नमस्कार, बिहार विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर हुए उपचुनाव विधानसभा चुनाव से कम नहीं थे। भले ही उपचुनाव 2 सीटों के लिए था, लेकिन इसकी चुनौती 243 सीटों जैसी थी। जीत के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी। विपक्ष ने तीखी बयानबाजी से लेकर अपने तरकश का हर तीर चलाया। ब्रह्मास्त्र लालू यादव भी मैदान में उतर गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 सेनापति ललन सिंह और संजय झा विपक्ष को धूल चटाकर जीत के नायक बन गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खास सेनापति संजय झा को कुशेश्वर स्थान की जिम्मेदारी दी थी। विपक्ष के चुनावी चक्रव्यूह को चुनौती से निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने रणनीतिक कौशल और बेहतर सियासी सूझबूझ से उन्होंने जातीय गणित का नया सियासी समीकरण बनाया। जनता के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए खुद घूम घूम कर पर्चे तक बांटे। बाढ़ के कारण जहां जाना संभव ना था, वहां नाव के जरिए पहुंचे और आखिरकार इस जीत ने विपक्ष के सियासी किले को तहस नहस कर डाला। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव ने विपक्ष के सियासी समीकरण की जूलें हिलाकर रख दी हैं। विधानसभा में 75 सीटों वाली आरजेडी को भरोसा था कि वो बाहुबली साबित होगी और दिवाली से ऐन पहले बिहार की सियासी फिजा लालटेन की रोशनी से जगमगा उठेगी। लेकिन कुशेश्वर स्थान में नीतीश कुमार के चुनावी चाणक्य संजय झा ने तेजस्वी यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मिथिलांचल में जेडीयू के बड़े चेहरे संजय झा कुशेश्वर स्थान की कमान संभाल रहे थे। नतीजा आपके सामने है। तो 2020 चुनाव के मुकाबले इस बार जेडीयू उम्मीदवार की जीत का अंतर 2 गुना हो गया। पिछली बार 2020 में जो हमारे प्रत्याशी जीते थे उससे लगभग डबल वोट से हम लोग चुनाव जीते। तो ये जो समर्थन है, तो निश्चित रूप से हम लोग को काम काज को, अब मैं तो पूछता रहा लोगों से, एक बार पूछो तो सही। संजय झा ने जीत की पटकथा लिखने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार 25 दिनों तक पसीना बहाया। उनके सामने तिहरी चुनौती थी। उनके लिए पहली चुनौती थी कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस का गढ़ रहा है। दूसरी चुनौती थी आरजेडी की MY+ की रणनीति को मात देना और तीसरी चुनौती थी चिराग पासवान के नुकसान से निपटना। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक के पिता अशोक राम यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस आरजेडी के सामने इस सीट के लिए अड़ी थी। लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर खास रणनीति के तहत जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, उस समुदाय की आबादी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में है। आरजेडी ने अपने ट्रेडमार्क MY समीकरण में महादलित मुसहर वोटों का तड़का लगाने के लिए गणेश भारती को मैदान में उतारा था।
कुशेश्वर स्थान सीट पर मुसहर वोटों का आंकड़ा लगभग 20,000 है। लेकिन संजय झा की चुनावी रणनीति ने जाति आधारित ध्रुवीकरण को विकास केंद्रित बना दिया। इनहेरिट किए हैं क्या? उनको कोई राजनीति कोई परिवार से मिला है क्या? वो किसी को प्रोजेक्ट किए हैं क्या अपने परिवार के लोगों को राजनीति में? वो जो किए हैं आज तक बिहार में, बिहार के जनता के काम के विकास और काम में ही सारा जीवन लगा दिए। अपना पर्सनल कुछ नहीं रहा, यही सच है। और ये बात बिहार की जनता भली बात जानती है, इसीलिए बार बार उनके चेहरे पर वोट देती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अभी आप? मैसेज तो बड़ा क्लियर है। संजय झा ने विपक्ष के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की अचूक रणनीति बनाई और उसे गठबंधन में बेहतर तालमेल के साथ अमल किया। 2020 विधानसभा चुनाव के खट्टे मीठे अनुभव से सीख लेते हुए सहयोगी दल बीजेपी, हम और वीआईपी के नेताओं की सभाएं करवाएं ताकि जाति का गणित जेडीयू के पक्ष में हो। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी सौंपकर हर दिन फीडबैक लेते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 जनसभाएं भी आयोजित की। पब्लिक कनेक्ट मजबूत करने के लिए नुक्कड़ सभा से लेकर बाजारों में पर्चे बांटने तक का काम किया। स्थानीय मुद्दों को लेकर घर घर संवाद स्थापित किया। यहां तक कि उन दुर्गम इलाकों में नाव के जरिए पहुंचे जहां सालों से कोई भी राजनीतिक दल झांकने तक नहीं आया। नाव से गया, अब मैं गांव में गया और देखा कि बिजली जल रहा है, लाइट जल रहा है। मैं पूछा कि क्या जनरेटर का? तो नहीं, बिजली के छी सरकार जे दिल के। ऐसे रिमोट एरिया में पोल लगा करके अगर लाइट जल रहा है तो लोग जानता है ना जी। संजय झा को मिथिला में जेडीयू का बड़ा चेहरा माना जाता है। वो मिथिला में अपनी पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है। इससे जेडीयू को ब्राह्मणों के बीच पैठ बनाने में भी मदद मिली। जल संसाधन मंत्री के रूप में संजय झा की बेहतर छवि ने भी जनता में भरोसा पैदा करने का काम किया। बाढ़ के दौरान प्रभावित इलाकों की सीधी मॉनिटरिंग की रणनीति भी चुनावों में उनके काम आई। जनसंपर्क अभियान के दौरान विकास के काम पूरे नहीं करने की शिकायतों को भी उन्होंने एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह स्वीकार किया। अपनी रणनीति से वो लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे और नतीजों ने इस बात पर मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तारापुर विधानसभा सीट पर जीतकर जेडीयू उपचुनाव की दोनों सीट जीत ली। हालांकि तारापुर उपचुनाव की लड़ाई 2020 मैच की लड़ाई की तरह लड़ी गई। किसके सिर सजेगा तारापुर का ताज, आखिरी समय तक ये बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। विपक्ष ने इस सीट पर त्रिकोणीय रणनीति बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद और चुनावी चाणक्य ललन सिंह ने विपक्ष को मात देकर तारापुर में जीत की पटकथा लिख डाली। ये जश्न जीत का है। ये जश्न विधानसभा चुनाव में परचम लहराने का है। मंगलवार को जैसे ही तारापुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया और धनतेरस के दिन जेडीयू कार्यकर्ताओं ने होली मना ली। लेकिन जीत के इस जश्न के पीछे एक चेहरा ऐसा था जिसने चुपचाप इसकी पटकथा लिखी और उसे अंजाम तक पहुंचाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पर्दे के पीछे अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम दिया और एक अच्छे सेनापति की तरह जीत का सेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर बांध दिया।
कोई प्रतिष्ठा का बात नहीं था यहाँ, प्रतिष्ठा का कोई सवाल ही नहीं था। जनता का भरोसा था और जनता का विश्वास था, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जनता के हित में काम करते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं, तो इसको हम सबको जनता पर भरोसा था। और जनता ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया। तारापुर सीट की चुनावी कमान मुंगेर से सांसद ललन सिंह के हाथ में थी। बतौर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष तारापुर चुनाव जीतना उनकी पहली चुनौती थी, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। तारापुर सीट पर कुशवाहा वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यादव जाति का प्रभाव है। इस चुनाव क्षेत्र से 1985 से अब तक लगातार कुशवाहा जाति के ही विधायक जीतते रहे हैं। इनमें शकुनी चौधरी, उनकी पत्नी पार्वती देवी, नीता चौधरी और मेवालाल चौधरी शामिल हैं। संग्रामपुर, टेटिया बंबर और हवेली खड़गपुर की बात करें तो तीनों प्रखंडों में सवर्णों की संख्या ज्यादा है और वो निर्णायक भूमिका में है। यहां जीत हार का फैसला भी सवर्ण वोटर ही तय करते हैं। सवर्ण समाज सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा रहता है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश में इस बार राजनीतिक दलों ने खास चक्रव्यूह रचा था। जदयू ने कुशवाहा समाज के राजीव कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि आरजेडी ने वैश्य जाति से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था, ताकि भाजपा के परंपरागत वैश्य वोटों में सेंध लगाई जा सके। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस ने हवेली खड़गपुर के रहने वाले राजेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया था। इसी तरह चिराग पासवान की लोजपा ने भी राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। चुनाव नतीजों वाले दिन 2020 मैच की तरह लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के चुनावी चाणक्य ललन सिंह ने अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह को तोड़कर पार्टी को जीत दिला दी। सर, इसमें लालू जी भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। लालू जी तो हर जगह चुनाव प्रचार जाते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लालू जी तो उसके मास्टर हैं, तरह तरह का आ गए, कभी कुछ ड्रामा कर दिए, कभी चुनाव के एक दिन पहले कह दिए कि सरकार गिरा देंगे, चुनाव के 2 दिन पहले कह दिए कि हम क्या कहते विसर्जन करने आए हैं। तो अब ये सब लालू जी इस सब चीज़ के मास्टर हैं, यही सब काम ही वो करते रहते हैं। बिहार का कोई भला तो 15 साल में पति पत्नी ने किया नहीं, ड्रामा वो 15 साल करते रहे, अभी भी उसी में विश्वास करते हैं, वो करते रहे। हम लोग और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं, काम में भरोसा करते हैं, और इसलिए जनता उन पर भरोसा करती है और विश्वास करती है। ललन सिंह को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है और वो चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी रणनीति से विपक्ष को मात दी थी, लेकिन तारापुर सीट जीतना उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उन्होंने लगातार चुनाव क्षेत्र में कैंप किया और बूथ स्तर के वोटरों तक पहुंच बनाई। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते रहे और सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं के दम पर जमीनी स्तर पर विपक्ष के चक्रव्यूह को भेद डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इससे साफ है कि बिहार में एक नीतीश कुमार की ही बहार है, क्योंकि 2020 की लड़ाई जीतने के बाद उपचुनाव के विजेता भी नीतीश कुमार ही बने हैं। 2 सीटों पर जनता ने फिर से सुशासन बाबू पर ही भरोसा जताया है। आखिर जनता को क्यों नीतीश कुमार पर भरोसा है और क्यों नीतीश ही बिहार के सबसे बड़े सियासी चेहरा है, समझिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से नीतीश कुमार, बिहार में फिर से नीतीश की ही बहार। मतलब बिहार की जनता का भरोसा एक बार फिर से सुशासन बाबू पर ही दिखा, उस नीतीश कुमार पर जिन्होंने बिहार में विकास की इबारत लिखी, प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, अपने 15 साल से ज्यादा के कार्यकाल में बनाए रोड मैप पर लगातार काम किया और अपने काम के दम पर ही जनता से आशीर्वाद मांगा।
शायद यही वजह रही कि जनता ने ये मन बना लिया कि जिस पर भरोसा है उसी को चुनेंगे। सुशासन बाबू और विकास पुरुष, यही वो सियासी तमगा है जो नीतीश को राजनीति के गलियारे में अलग पहचान दिलाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी नीतीश का ही डंका बजा है। प्रदेश की सत्ता पर करीब 16 सालों से मजबूत पकड़ रखने वाले सुशासन बाबू की सियासी पकड़ भी लगातार मजबूत होती जा रही है। बेहतर शासन, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली जैसे पहले के मुद्दों से इतर अब इस बार के उपचुनाव में विपक्ष ने रोजगार, नौकरी और प्रदेश की बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और जनता के बीच जाकर सरकार पर जो सवाल खड़े किए, उन दावों पर नीतीश फिर से भारी पड़ गए। बहुत सारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सब चीज का ज्ञान चाहिए, सब लोगों को काम करने का बेहतर अवसर मिले, इसके लिए ये सब काम कराएंगे। और देखिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हम तो सब जगह के उत्थान के लिए काम किए। तेजस्वी यादव के हर वार का नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। नीतीश जनता को ये समझाने में सफल रहे कि हवाई बातों से सरकार नहीं चलती। अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने की तुलना सीधे लालू फैमिली के 15 साल से करके नीतीश ने जता दिया कि उन्होंने ही सही मायने में प्रदेश को विकास की डगर पर आगे बढ़ाया है। आजकल हम देखते, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। नवंबर 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार ने अपनी सियासी जड़ों को मजबूत ही किया है। नीतीश लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपने काम और स्वच्छ छवि के दम पर। जनता का आशीर्वाद नीतीश के साथ बना हुआ है तो इसके पीछे विकास और सुशासन एक बड़ा फैक्टर बना है। बिहार में नीतीश कुमार हैं, ये यूं ही नहीं कहा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में कई दावे किए गए। विरोधियों ने एक सुर में नीतीश सरकार के विसर्जन की बात तक कह डाली थी, लेकिन नतीजे कुछ और ही सामने आए। भले ही उपचुनाव 2 सीटों पर था, लेकिन एनडीए की शानदार जीत हुई और विरोधी कांग्रेस और आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस नतीजे ने यह साबित कर दिया कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार की सियासत दूसरों पर भारी है। मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है, इससे जरा सचेत रहिएगा। टीवी स्क्रीन पर दिखता आंकड़ा और जश्न की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने सरकार के कामकाज पर फिर से मुहर लगा दी है। नीतीश को फिर से जनता का समर्थन मिला। उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, दूसरा कोई नहीं। जनता जनार्दन को नीतीश में ही विकास की आस दिखी। नतीजे ये भी बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ किसी तरह का आक्रोश नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ माहौल बनाया गया था। तेजस्वी यादव के साथ ही उनके पिता लालू यादव, जो करीब 6 साल बाद चुनावी सभाओं को संबोधित करते दिखे, उन्होंने नीतीश कुमार के सियासी विसर्जन तक का दावा किया था, लेकिन लालू का वो दावा हवाई साबित हुआ। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। पोल के नतीजों में लालू एंड टीम का दावा टाएं फिस हो गया। यही नहीं, तेजस्वी यादव के तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट जीतने पर खेला करने वाले उनके अरमानों पर भी पानी फिर गया। तो पूरा विश्वास है, 2 जगह उपचुनाव चल रहा है। अगर 2 जगह अगर हम लोग ज्यादा अंतर नहीं खेला हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से लालू फैमिली पर लगातार अपनी सभाओं में हमला बोला, जिस जंगल राज की याद लोगों को दिलाते रहे, उसका असर उपचुनाव के नतीजे पर साफ देखने को मिला। कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते।
नतीजों ने बता दिया कि जरूरी नहीं कि भाषण सुनने वाली भीड़ वोट भी दे। लोगों ने लालू और तेजस्वी को सुना जरूर, लेकिन भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ महिलाएं और अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। तभी तो रैलियों में महिलाएं भले ही नदारद दिखी, लेकिन मतदान जमकर किया और उनके वोट निर्णायक साबित हुए। जीत हार के आंकड़े और पार्टियों को मिला मत प्रतिशत ये बताता है कि आज भी नीतीश कुमार की जनता पर पकड़ पहले की तरह मजबूत है। तो वहीं महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के फैसले ने विरोधियों की नैया डुबो दी। अपने अपने जनाधार का दावा करने वाली पार्टियों को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के खुद का स्ट्राइक रेट तो खराब रहा ही, आरजेडी की हार में इसने बड़ी भूमिका भी निभा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।